हम डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, कि अभी आपने देखा कि इसमें इतने सारे क्षार युग्म होने के कारण इस बहुलक अणु की, डीएनए अणु की जो है लंबाई काफी ज्यादा हो जाती है, और ये डीएनए अणु पाया जाता है कोशिका के केंद्रक भाग में। आप जानते हैं कोशिका भी माइक्रोस्कोपिक है, हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती है, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है, और उसके भी केंद्रक भाग में ये डीएनए अणु पाया जाता है। तो इतने बड़े बहुलक अणु को एक छोटे से केंद्रक में समाने के लिए इसकी पैकिंग करनी होती है, और वो पैकिंग किस तरह से होगी, उस वाली जो संरचना का नाम है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये आप डायग्राम देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और प्लस इस पर अलग प्रश्न पूछा जाता है केवल न्यूक्लियोसोम के ऊपर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये किस तरह से बनता है। उससे पहले आप थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करें बुक के अंदर, कि दो लगातार क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, या आपका 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर भी मान सकते हैं। और इसकी लंबाई की गणना भी क्षार युग्म की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। इससे आप उसको गुणा करेंगे तो वो निकलेगा जैसे 6.6 इंटू 10⁹ क्षार युग्म इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति क्षार युग्म। तो ये आपका 2.2 मीटर के लगभग आ रहा है, और हमारी कोशिका की जो केंद्रक की लंबाई चौड़ाई है वो 10⁻⁻6 मीटर या उससे भी कम है। इस तरह एक लंबा बहुलक अणु एक कोशिका में कैसे पैक हो सकता है। इसी तरीके से एक उदाहरण ये आप अंडरलाइन करें, मानव का जो है 2.2 मीटर होगा बहुलक अणु जो डीएनए है, और ई कोली का है आपका डीएनए की लंबाई 1.36 ml मिलीमीटर में। तो इसकी यहाँ पर आपको लंबाई दी हुई है, तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ से आप डिवाइड करके इसका क्षार युग्म की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो असीम केंद्र की यानी कि प्रोकैरियोटिक ई कोली है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसके बावजूद डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैलता है, केवल उसके केंद्रीय भाग में रहता है। उस भाग को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपका केंद्रीय पदार्थ डीएनए पाया जाता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पर हम ये किस तरह से पैक होता है इसके बारे में देख रहे हैं। आप इस डायग्राम को देखें, इधर हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ बीच में आपका एक हिस्टोन अष्टक है, और ये जो संरचना है इधर, ये हिस्टोन अष्टक, ये डीएनए कुंडल, और ये आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या होता है बेटा, जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को टाइटली पैक करेंगे क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्ज है। डीएनए पर कैसा है, ऋणात्मक आवेश, और हिस्टोन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये जो आपके विशिष्ट प्रकार के हिस्टोन है, 4 प्रकार के, उनमें से प्रत्येक के 2-2 अणु आकर के एक अष्टांशक संरचना बनाते हैं, जिसके ऊपर एक से ही 3/4 डीएनए का कुंडल आपका पाया जाता है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो है उसको कहा जाता है H1 हिस्टोन प्रोटीन।
और ये जो पूरी संरचना है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, और ये बेसिक यूनिट है गुणसूत्र की। इससे आगे चल के जो संरचना बनेगी उसका नाम होगा गुणसूत्र। न्यूक्लियोसोम जो होता है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम पर जो डीएनए पाए जाते हैं, 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है, आपको ये देखना है। और हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं? 8 अणु। हिस्टोन अष्टक होता है जिससे न्यूक्लियोसोम बनता है। और इस पर जो आपके न्यूक्लियोसोम पर डीएनए जो पाया जाता है उसकी कुंडली में क्षार युग्म की संख्या कितनी होती है? 200 के अराउंड होती है। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये एक के बाद एक मिलते हैं, उससे क्रोमेटिन कहते हैं। और केंद्रक में जब इसको हम अभिरंजित करते हैं तो कुछ पार्ट्स तो आपकी जैसे मतलब मोती की माला होती है तो धागा वाला भाग जो है वो डीएनए का है, और उस पर ये न्यूक्लियोसोम्स जो है वो क्रोमेटिन कण की तरह है। और जब इसको आपका डाई किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, तो कुछ भाग बहुत गहरे अभिरंजित होते हैं और कुछ हल्के। तो जो हल्के अभिरंजित होते हैं उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और जो गहरे और गाढ़े रंग के अभिरंजित होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी इसमें भाग नहीं लेते हैं, उन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। जो गुणसूत्र निर्माण में भाग लेंगे वो हिस्टोन प्रोटीन है, और जो आपकी गुणसूत्र निर्माण में भाग नहीं ले रही या न्यूक्लियोसोम बनाने में नहीं भाग ले रहे हैं उन्हें कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से। ठीक है। और जो डाई आपका अगर गहरे रंग का होगा तो वो कहलाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, और हल्के रंग का है तो यूक्रोमेटिन के नाम से। और यही न्यूक्लियोसोम आगे चलकर जुड़ करके, ये आप डायग्राम में देखें कि डोरी पर बीड्स की तरह न्यूक्लियोसोम्स दिख रहे हैं, ये एक गुणसूत्र बनाएंगे। इस तरह से आपके डीएनए मटेरियल की पैकिंग होती है। धन्यवाद।